अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल हैं आप लोगों के। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे एंड हैविंग अ गुड टाइम एंजॉयिंग द ब्यूटीफुल क्लाउडी रेनी वेदर ऑफ कराची। मेरा नाम है मोहम्मद तैमूर। आई एम द फाउंडर एंड द सीईओ ऑफ डिज़ाइनर होम्स। डिज़ाइनर होम्स एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है बहरिया टाउन कराची में, बट उसकी मार्केटिंग खैर चलती रहेगी। राइट नाउ आज की वीडियो, जैसे कि टाइटल से आपने देख लिया होगा, इज़ अबाउट प्रीसिंक्ट 47। प्रीसिंक्ट 47 बहरिया पैराडाइज़ का और एक्चुअली में बहरिया टाउन कराची का एक वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग और बहुत मज़े का रीजन है। यहाँ पे 272 यार्ड्स के प्लॉट्स होते हैं और आज हम इसका स्ट्रीट टूर करेंगे ताकि इसको हम एक हाउसिंग के हवाले से असेस कर सकें कि हाउ रेडी इज़ प्रीसिंक्ट 47 फॉर लिविंग राइट नाउ इन बहरिया टाउन कराची। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। Alright, so this is Bhaiya Paradise with the beautiful entrance। ये मुझे घोड़े वाली एंट्रेंस बड़ी पसंद है। एंड बहरिया पैराडाइज मतलब एक ऐसा रीजन है जो कि बहुत कुछ बन सकता था और अपने लैंड डिस्प्यूट की वजह से उसका 40% रह गया जो बनना था। बट इवन जो 40% जो रह गया ना, दैट इज़ ऑल्सो जस्ट सो ब्यूटिफुल। हम लोग ये बेसिकली एंटर होते ही, मतलब आप यहाँ से व्यू देखोगे तो आपको ग्रैंड मस्जिद भी नज़र आएगी। बैकग्राउंड में शायद अभी नज़र नहीं आ रही, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएगी, बिकॉज़ ये राइट ऑपोजिट ग्रैंड मॉस्क है। दिस इज़ राइट ऑपोजिट प्रीसिंक्ट 16। ये सामने हमारे प्रीसिंक्ट 47 आ गया है एंड हम बस उसके अंदर एंटर होते हैं। Alright, so here we are at the entrance of precinct 47 और यहाँ से हम एंटर होते हैं precinct 47 में। इस साइड के ऊपर वो हमारे घोड़े वाली एंट्रेंस है एंड दिस इज precinct 47। अच्छा जी, precinct 47 है ना, डिवाइडेड हुआ है टू एरियाज में। टू बोल एनीवेज, तो टू एरियाज के अंदर डिवाइडेड है और उसमें एक डेवलप्ड रीजन है जो कि हम सबसे पहले कवर करेंगे और एक अभी नया बन रहा है विच इज़ एन अनडेवलप्ड रीजन। डेवलप्ड रीजन का फ़ायदा ये है कि इंस्टेंट रेडी फॉर लिविंग, मतलब ये रेडी है, बिल्कुल सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। अभी आप स्ट्रीट टूर में देखोगे अच्छे खासे घर बने हुए हैं, अच्छी खासी फैमिलीज़ रह रही हैं, मतलब वेरी वेरी रेडी। एंड इतना ज़्यादा ये फ्रंट के ऊपर आता भी नहीं है, मतलब प्रोमिनेंस के ऊपर नहीं आता, बिकॉज प्रीसिंक्ट 6, प्रीसिंक्ट 8 और प्रीसिंक्ट 1 हमेशा लाइमलाइट ले जाते हैं और यहाँ पे प्रीसिंक्ट 16 ले जाता है। ऑल्दो अगर मैं प्रीसिंक्ट 16 को विथ प्रीसिंक्ट 47 कंपेयर करूँ तो मैं प्रीसिंक्ट 47 को थोड़ा सा ज़्यादा बेटर वो दूंगा, बिकॉज ऑफ द व्यूज़, बिकॉज ऑफ एवरीथिंग। होपफुली ज़ाहिर एक वीडियो में ड्रोन से चीज़ों से एक हद तक आपको दिख सकता है, रियलिटी का एक अलग सीन है। आई लव पैराडाइज़, मैंने पहले भी बोला हुआ, आई रियली लव बहरिया पैराडाइज़ और यहाँ की चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग हैं, बहुत मज़े की हैं। अब वो दूसरा रीजन जो है, जो कि अभी एक तरीके से बहरिया उसकी रोडें शोडें चीज़ें बना रहा है, वो बेस्ट फॉर इन्वेस्टमेंट है। उसके अंदर आप प्लॉट परचेज़ करें और प्लॉट परचेज़ करके एज एन इन्वेस्टमेंट रख लें, लाइक 2-3 साल के लिए, तो इट्स गोना गिव यू वेरी गुड रिटर्न्स और 2-3 साल में आपको बड़ा अच्छा प्रॉफिट भी हो जाएगा उस चीज़ के अंदर। यहाँ पे जो प्लॉट्स चलते हैं अभी प्रीसिंक्ट 47 के डेवलप्ड रीजन्स में, आई एम बाय द वे, मेरी अपनी प्रॉपर्टी का काम नहीं करता हूँ, मैं प्रॉपर्टी की फ्री कंसल्टेशन देता हूँ ऐसी खुदा के नाम पे, और उसी के साथ कारोबार करते हुए। मेजर मेरा काम कंस्ट्रक्शन का है, तो कंस्ट्रक्शन के लिए हाँ बिज़नेस ऑन है, प्रॉपर्टी के लिए कंसल्टेशन ऑन है। वो खुद मैं नहीं कर पाता, मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है, प्लस मुझे मज़ा नहीं आता ऑनेस्टली। सो दैट इज़ वाई जो प्राइसेस मैं बता रहा हूँ ये बस रेंजेस हैं। एग्जैक्ट चीज़ों के लिए आपको किसी प्रॉपर्टी एजेंट से ही इन कॉन्टैक्ट होना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं वंस अगेन यही बोलूँगा कि एक कंसल्टेशन कॉल मुझसे रख लें। ये सारी डिटेल्स है ना, एंड में एक ऐड चलेगा मेरा, उसमें आ जाएंगी। सो एनीवेज, प्राइसिंग की मैं बात कर रहा था। 60 लाख ऑनवर्ड्स प्रीसिंक्ट 47 के डेवलप रीजन में मिल जाता है, 40 लाख ऑनवर्ड्स अनडेवलप्ड के अंदर मिल जाता है। ऑब्वियसली अब इसके अंदर रेट ऊपर नीचे होते हैं,
कभी मार्केट की अच्छी होने की वजह से रेट बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, कभी मार्केट एकदम से ख़बर नीचे आएगी तो रेट कम हो जाएंगे। आप अपनी अक्लमंद ज़ाहिर इतने हैं ज़िंदगी में, यहाँ तक पहुँचे हैं कि एक प्लॉट ख़रीद सकते हैं, तो इतनी तो अकल आई एम प्रीटी श्योर कि होगी कि कैसे डील करना है। तो आप बस एजेंट्स को कोटेशंस मांगें, देखें, 2-3 महीने मॉनिटर करें और फिर अपना डिसीजन लें कि कैसे आपने लेना है। मैं तो ख़ुद भी प्रॉपर्टी ऐसे ही लेता हूँ, या अगर किसी को गाइड करता हूँ तो वो यही कि शुरू की थोड़ी सी वर्किंग करो, 2-3 बंदों से इन कांटेक्ट रहो, उनसे अच्छे तरीके से डिस्कशन करो, एक बंदा उसमें से चूज़ करो जो कि आपको अच्छा लग रहा है, एंड उसी बंदे के साथ आप काम करो, एंड दैट्स इट। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट विद द स्ट्रीट टूर। अब हम डायरेक्ट बाहर स्क्रीन पर आते हैं। ऑलराइट, सो शुरू होते ही हम लेफ़्ट पे मुड़ राइट पे मुड़ जाते हैं, ताकि इसका जो पार्क वाला और वो सब वाला एरिया है वो हम देखें ज़रा जाके, बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल। एज यू कैन सी हाउसेज एवरीवेयर। ये भी एक ग्रे स्ट्रक्चर है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये बन रहा है। ये एक भाई साहब खाना लेकर आ रहे हैं अपना खाना खाने के लिए। राइट के ऊपर घर नज़र आ रहा है, लेफ़्ट के ऊपर ये पार्क नज़र आ रहा है। ये पूरा पार्क है विच इज़ रेडी। अभी मैं एक थोड़ा सा राउंड लगाता हूँ इसका, एंड देन मतलब एक ज़रा हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा पार्क कैसा है। ये घर है, दिस इज़ रेडी फॉर लिविंग आई थिंक। हाँ, अभी डस्टबिन नहीं लगा हुआ है तो नो वन इज़ लिविंग देयर, सॉरी फॉर द कैमरा वर्क। दिस इज़ द पार्क आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। इट्स लाइक फुली रेडी विद स्विंग्स वगैरह, सारी चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। और वो रही ग्रैंड मस्जिद जिसकी मैं बात कर रहा था। यूँ क्लियर कट बड़ा ज़बरदस्त व्यू आता है। आई एम टेलिंग यू ना, मतलब दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और ये बड़ा फ्लैट लैंड है, सीधा सीधा है, कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई ऊन पटांग हरकतें नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। मतलब एक बड़ा सिंपल सा वेरी इंटरेस्टिंग सिक्लूडेड मज़े का एरिया फॉर लिविंग है। सो आई थिंक अगर कोई भी यहाँ पे प्लॉट ले चुका है ऑलरेडी, उसके लिए तो ज़बरदस्त। तो लेना चाह रहा है उसको प्रीसिंक्ट 47 को ज़रूर कंसिडर करना चाहिए अपनी 272 यार्ड्स की सिचुएशन के अंदर। सी फैमिली लिविंग हाउसेस। अभी ये तो मैं सिर्फ एंटर हुआ हूँ, अभी मैं उस साइड पे जाता हूँ, वो देख रहे होंगे पीछे कितने सारे घर नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स गो। अच्छा जी, अब हम लेते हैं ये वाली गली। आपको दिख ही रहा होगा कि पीछे का बैकग्राउंड कितना मज़े का है। यहाँ से देखो तो पता चल रहा है बिल्कुल फ्लैट लैंड, पीछे ज़बरदस्त पूरी क्लाउड की स्काई लाइन्स नज़र आती हैं। यहाँ पीछे से ये बैरिया हाइट्स तक नज़र आ रहा है, मतलब डैस्कॉन टावर हो गए हैं अब तो ये। और इस तरफ आपको ये बड़ी बिल्डिंग है, मतलब इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल रीजन आई एम टेलिंग यू। एंड another house which is आबाद, another house which is आबाद, लाइक 3-4 नज़र आ गए, 5वां ये रहा। मतलब आई थिंक अराउंड 10-15 हाउसेस तो होंगे आबाद, या 7 to 8 हाउसेस होंगे। और देर ऑल मतलब वेरी ब्यूटीफुल। ये आ गई वो घोड़े वाली चौरंगी, यहाँ से नज़र आती है द मेन एंट्रेंस बेसिकली। एंड फ्रॉम हेयर यू एंटर प्रीसिंक्ट 47 राइट एट द एंट्रेंस है। कोई आपको ज़्यादा अंदर नहीं जाना पड़ता। अभी इनकी थोड़ी सेटिंग की वजह से आपको लांगेजी ब्रिज थोड़ा घूम कर आना पड़ता है, बट स्टिल इट्स राइट एट द एंट्रेंस। जिना एवेन्यू से भी इतना दूर नहीं है। अभी मैं बेसिकली मैप के ऊपर आता हूँ, थोड़ा सा ना प्रीसिंक्ट 47 को मैप के ऊपर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि जिना एवेन्यू से ये कितना दूर है। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। जिना एवेन्यू यहाँ पर है, और यहाँ से आपने ये वाली रोड लेके पहुँचेंगे तो आपको स्ट्रेट अप प्रीसिंक्ट 47 नज़र आ जाएगा। प्रीसिंक्ट 47 में जैसे ही एंटर होते हैं तो ये वाला वो रीजन है जिसकी मैं बात कर रहा था कि विच इज़ ऑल डेवलप्ड। ये सारा वो फर्स्ट रीजन है, एंड देन ये वाला वो सेकंड रीजन है जो कि अनडेवलप्ड है। और इस जगह की अभी हम जाके स्ट्रीट टूर करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उसमें सिर्फ रोडें ही होंगी, क्या ही खास दिखाना होगा। बट ओवरऑल एज यू कैन सी ये वेरी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड, काफ़ी मज़े का है प्रीसिंक्ट 47। अच्छा, मतलब थोड़ी सी क्रिकेट टेढ़ी मेढ़ी भी रोड्स हैं हल्की फुल्की, वो अच्छा एक आउटलुक देता है एक पूरी प्रीसिंक्ट को। एंड इट्स गॉट अमेजिंग व्यूज़, इट्स गॉट ब्यूटीफुल व्यूज़। बहुत सारी ज़बरदस्त चीज़ें। अब ये मैप के ऊपर तो हमने देख लिया ना, लेट्स गेट बैक ऑन द स्क्रीन। जैसे आप यहाँ से देख रहे होगे, लाइक दिस इज़ प्रीसिंक्ट 47, आपको स्ट्रेट अप ये नज़र आएगा। अब शाम में आप देखो ना तो सनसेट यूँ गिरेगा, मतलब सनसेट की ये डायरेक्शन है, दिस इज़ वेस्ट। सो बहुत ही लाइक ब्यूटीफुल हो जाता है ये, ज़बरदस्त हो जाता है। रात में इसका एक बहुत इम्पैक्ट है। मतलब ये सामने प्रीसिंक्ट 16 नज़र आ रहा है बाय द वे, ये जितना भी है तो प्रीसिंक्ट 16 के बिल्कुल बराबर में हम यहाँ प्रीसिंक्ट 47 के अंदर घूम रहे हैं। आप इधर देखो, यहाँ पे भी घर, इधर देखो, यहाँ पे भी घर,
पीछे पीछे देखो, सब जगह पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ हाउसेस ओवर हियर। ड्रोन से भी आपको एक बेहतर आउटलुक नज़र आ जाएगा कि कितने घर हैं यहाँ पे। और ये ऑब्वियसली सारे अभी एपिसेंटर्ड हैं इन द फर्स्ट रीजन। जब ये सेकंड रीजन की तरफ जाएंगे तो वो ऑब्वियसली वहाँ पे जब डेवलपमेंट होती जाएगी तो ये सेकंड रीजन की तरफ चले जाते जाएंगे। सारा आप देखते चले जाओ, हाउसेस ही हाउसेस। मैं इवन काफ़ी अंदर तक आ चुका हूँ, बाय द वे रोड 4 तक आ चुका हूँ। एंड ये सब फैमिली वाले हाउसेस हैं। लाइक दिस इज़ नॉट ऑब्वियसली नॉट द ग्रे स्ट्रक्चर, बट ये अभी बन रहा है। ये वाला जो है इसके अंदर फैमिली रह रही है, पीछे जो है उसमें फैमिली रह रही थी, ये पीछे बन रहे हैं। सो वेरी नाइस, वेरी मज़े की कम्युनिटी और काफ़ी तेज़ डेवलपमेंट वर्क है। तो हाईली सजेस्टेड फ्रॉम माई एंड। बाकी ऑब्वियसली आपकी अपनी मर्ज़ी है, अपनी प्रेफरेंस है, लेकिन हाईली सजेस्टेड फ्रॉम माई एंड। अब ऑब्वियसली ये वाला एरिया आप देख रहे हो लेफ़्ट के ऊपर, राइट के ऊपर हम चल रहे हैं, ये स्ट्रीट 3 है, ये सामने दिस इज़ स्ट्रीट 3 एंड दिस इज़ रोड 1A। और रोड 1A की बैक साइड जो है ना, मतलब ये सारा वो अनडेवलप्ड रीजन है। अब हम आ गए रीजन बी के ऊपर कि जहाँ पे अनडेवलप्ड रीजन शुरू हो जाता है। तो अब ज़रा मैं इसकी वीडियो को बनाते हुए चलूँगा। ये हम गुड बाय कह रहे हैं टू द डेवलप्ड रीजन, बाय बाय डेवलप्ड रीजन विद द गुड व्यूज़। एंड नाउ हम ये चौरंगी काट के बाहर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ से तो मैं, ये रोड 1 है बेसिकली, और रोड 1 से तो मैं स्ट्रेट अप उस जगह पे एंटर हो गया हूँ जहाँ पे रोड ख़त्म हो रही है। सो ये रोड 1 के बिल्कुल एज के ऊपर आके, ये मैं ऑब्वियसली मैप के ऊपर आपको पूरा मार्क कर दूंगा, उसके ऊपर का कोई इशू नहीं है, लेकिन आई एम जस्ट शोइंग यू कि ये है वो रीजन इस टाइप का। और ड्रोन से भी आपको दिखेगा कि जहाँ पे मतलब आपको प्लॉट्स अभी सस्ते मिलेंगे। ये बस ये एक तरीके से न्यू रीजन है जो कि बहरिया ने रिक्लेम किया है या वटेवर उसका अपना सिनारियो है, लेकिन इसके अंदर आपको प्लॉट्स बाउंड्री के अंदर लेजिट एरिया 100% लीगल तरीके से सारा सॉर्टेड आपको एरिया के अंदर मिलता है। अभी हम जाते हैं उस जगह को और देखने के लिए। ऑलराइट, सो ये हम घूम के पीछे वाले एरिया के अंदर आ गए हैं कि जिससे अब ये बेसिकली बहरिया की बाउंड्री है, ये एंड है बहरिया का। और इधर लेफ्ट पे ये प्रीसिंक्ट 47 चल रहा है सारा का सारा, और ये सारा वो अनडेवलप्ड रीजन है। ये मैप के ऊपर मैं आपको बहुत सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, ये बहुत एक छोटा सा रीजन है, लेकिन दिस इज़ ऑल द अनडेवलप्ड रीजन विच इज़ करेंटली अंडर डेवलपमेंट। आप देख रहे होगे इसके अंदर आपको पाइप्स, चीज़ें, सीमेंट, बजरी, मतलब सारी वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि जिससे आपको पता चले कि यहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रोड पूरी लेआउट हो रही है, ये इस तरीके से आपको दिख रहा होगा। सो ये एक छोटा सा पैच है जो कि प्रीसिंक्ट 47 के अंदर अनडेवलप्ड है। इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़बरदस्त है, जेन्युइन बायर के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब जेन्युइन बायर अगर लॉन्ग टर्म है तो वो है बिल्कुल उसके लिए, लेकिन शॉर्ट टर्म के ऊपर इसका कोई ऐसा सिनारियो नहीं है। और अब ये हम आते 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 बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर पहुंच गए कि दिस इज़ बेसिकली द स्पॉट, कि यहाँ तक आपका अनडेवलप्ड रीजन आता है। ठीक है, अब यहाँ से आप घर देख रहे हैं तो ये घर भी इस जगह से आना शुरू हो गया। सो ओवरऑल ये हो गया स्ट्रीट टूर हमारा। कमेंट्स ज़बरदस्त किस्म का था, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी मज़ा आया। एंड इससे हमें ये ज़रूर समझ आई कि प्रीसिंक्ट 47 लाइक 75% ऑन ग्राउंड है, 25% वाला एरिया अभी मतलब बन रहा है और उसके ऊपर काम चल रहा है। तो जब काम एक दफ़ा शुरू हो जाए बहरिया का तो इसका मतलब लीगल होता है। जब तक अगर बहरिया उस पर खड्डा भी ना खोदे ना, इसका मतलब इलीगल है। सो दैट इज़ वाई इस मेट्रिक से भी ये बिल्कुल ओके है। लोकेशन वाइज अमेजिंग है हर चीज़ से। मतलब तभी मैं प्रीसिंक्ट 47 का बाय द वे बहुत 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 ज़्यादा इवन अपने हर क्लाइंट को जो भी मुझसे कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और वो ये बताते हैं कि हम अपना घर ढूंढ रहे हैं अभी बहरिया टाउन में या प्लॉट ढूंढ रहे हैं, तो उनको मैं बोलता हूँ कि अगर आप 250 गज का ढूंढ रहे हैं प्रीसिंक्ट 47 को ज़रूर देखें। लव इट, लव द व्यूज़। थोड़ा व्यूज़ शूज़ भी बड़े अच्छे मिलते हैं, हाइटेड नहीं है लेकिन फ्लैट है, लुकिंग स्ट्रेट टूवर्ड्स द सनसेट एंड द ग्रैंड मॉस्क। वो बड़ा अच्छा एक आउटलुक बनता है उस चीज़ का। एंड प्राइसिंग वाइज भी बहुत ज़बरदस्त है, रेडी फॉर लिविंग है, ऑल फैसिलिटीज़ अवेलेबल। इंटरनेट का आई डोंट नो अबाउट दैट, कोई मेरा सब्सक्राइबर हो तो वो डेफिनेटली मुझे बताए कि यहाँ पे फाइबर का क्या सीन है, लेकिन ये तो इजीली मल्टीनेट के ऑफिस से भी पता चल जाएगा। बट अगर कोई बता दे तो दैट वुड बी मच ईजियर। बट आई थिंक स्काईनेट जो है
वो तो एक्टिव है इन सारे एरियाज़ में, क्योंकि प्रीसिंक्ट 16 में तो स्काईनेट है कुछ जगहों पे एंड मल्टीनेट है कुछ जगहों पे। बाकी यहाँ का मुझे इतना इन्फॉर्मेशन नहीं, आई गेट बैक ऑन दैट, मैं कमेंट्स में ना नीचे लिख दूंगा जैसी इन्फॉर्मेशन ये आ जाएगी। सो ऑल इन ऑल अमेजिंग प्लेस। सो अपनी हंट के अंदर अगर आपको ऑलरेडी प्लॉट है प्रीसिंक्ट 47 में तो आपने देख लिया, ब्यूटिफुल अमेजिंग वंडरफुल प्लेस टू लिव। मतलब ऑनेस्टली ये मेरा जो पैशन है ना, ये इस जगह की खूबसूरती और मेरा इंटरेस्ट क्यों है इतना ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर, तभी उस पर नज़र आ रहा है। एंड सेकेंडली, इफ़ यू डोंट हैव अ प्लॉट इन बहरिया टाउन कराची और आप 250 गज की कैटेगरी को देखना चाह रहे हैं, गेट से बहुत अंदर भी नहीं जाना चाह रहे, प्रीसिंक्ट 30 स्पोर्ट सिटी उस रीजन की तरफ नहीं जाना चाह रहे, करीब में भी रहना है, थोड़े पैसे भी बचाने हैं, दिस इज़ द रीजन। सही है, इसके अलावा और देखने की ज़रूरत ही नहीं है। इट्स ब्यूटिफुल अमेजिंग, थोड़ा सा अंदर भी है, हर तरीके से बिल्कुल परफेक्ट है उस चीज़ में। सो दैट्स दैट फ्रॉम दिस वीडियो। अब मेरा एक छोटा सा ऐड चलेगा ताकि जो लोग कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं प्रीसिंक्ट 47 में या बहरिया टाउन कराची में, उनके लिए बड़ी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें। सो डू वॉच दैट ऐड। वो लोग जिनको ज़ाहिर है अगर मुझसे कोई सर्विसेज लेनी है तो वो उस चीज़ को देखें, वरना अदरवाइज़ बाकी लोग यहीं पर ही वीडियो को स्टॉप कर दें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस इन द हाउस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। डिज़ाइनर होम्स मतलब हमारे साथ काम करने से आपको 3 मेजर एडवांटेजेस हैं। नंबर 1, एक्सपर्ट एंड प्रोफेशनल कंसल्टेशन थ्रू आउट द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आपको मिलती है कि जिससे आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, चाहे वो फाइनेंसेस के हवाले से हो, डिज़ाइन के हवाले से हो, लेआउट के हवाले से हो, या जनरली पूरे ओवरऑल कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर हो। तो ये गाइडेंस आपको हर वक्त साथ मिलती है। दूसरा एडवांटेज जो कि आपको हमारे साथ है वो ये कि हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के थ्रू आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी कंस्ट्रक्शन साइट की मॉनिटरिंग उस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे आप खुद वहां पे मौजूद हो। एंड थर्डली एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो क्या? नो धोखा, ना पैसों में ना मटीरियल में। You can simply rest assured कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपके प्रोजेक्ट में 2 नंबरी नाम की चीज़ शुरू से लेके एंड तक कभी भी नहीं होगी। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि डिज़ाइनर होम्स कैसे आपको हेल्प कर सकता है आपके हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोसेस के अंदर, तो उसके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये होती है कि हम एक 45 मिनट का फ्री कंसल्टेशन, दैट्स अ फ्री कंसल्टेशन, आप फ्री कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करें। बहुत सिंपल प्रोसेस है। ये जो स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है व्हाट्सएप का, इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है। अब वो चाहे आप अस्सलाम वालेकुम लिख दें, हाय लिख दें, कुछ भी लिख दें, आपको एक ऑटोमेटेड रिप्लाई आ जाएगा, उसमें तमाम डिटेल्स होंगी अपॉइंटमेंट बुक करने की, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो इसी नंबर के ऊपर आप अपना सवाल, अपना वॉइस नोट, कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। हमारी टीम बैठी हुई आपकी रहनुमाई के लिए। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू गाइस। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।